बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक आवश्यक सूचना जारी की गई है। वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों का जो आवेदन करते टाइम जिनके आवेदन में प्रविष्टियों में कोई त्रुटि हुई हो तो उनको सुधार के लिए एक अंतिम मौका दिया गया है, जो 1/9/2023 से 3/9/2023 तक ये ऑन रहेगा। ये पोर्टल और डैशबोर्ड में इसकी सुविधा के लिए तो आप डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपनी प्रविष्टियों को सही कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या ये डिटेल दिया हुआ है ये आयोग की तरफ से। विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिनांक 1/9/2023 से 3/9/2023 तक आवेदन में की गई प्रविष्टियों में हुई त्रुटि के सुधार हेतु आवश्यक सूचना दी गई है। उसके क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है जो कन्फ्यूजन था और इसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि बहुत लोग कह रहे थे कि प्राइमरी के लिए अभी ये नहीं, अभी ये स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे जो प्रविष्टियों को सही करने के लिए। तो यह सबके लिए है, किसी एक विशेष के लिए नहीं है कि 9 से 10 और 11 से 12 के लिए है। तो प्रविष्टियों में सुधार का यह अवसर प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए है। यानी इसमें प्राइमरी, मिडिल और हाई जो भी हैं इसमें सब के लिए, यानी प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। ये वो अपनी प्रविष्टियों को सही कर पाएंगे। ये नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट में कि अभ्यर्थी द्वारा समर्पित कागजातों के अनुरूप ही प्रविष्टियों में सुधार करना है। ऐसी कोई भी प्रविष्टियां नहीं करनी है जो पूर्व में समर्पित कागजातों से भिन्न हो। यानी आपके प्रविष्टियां ने जो एंट्री जो किए हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट में आपका पासिंग डेट और उसमें जो ईयर और सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर जो आपको जो उसमें लिखना था, तो अपलोड डॉक्यूमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपने जो टाइप किया है, जो उसमें प्रविष्टियां जो एंट्री की है उससे डिफरेंट है। तो आप सिर्फ प्रविष्टियों को ही आप सही कर पाएंगे। आप उसमें जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी आप कोई दूसरे डॉक्यूमेंट उस पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट है उसी से ही आपको, अगर उसमें लगता है कि गलत है तो उसी को आपको सही करना है। किसी भी प्रविष्टि और समर्पित कागजातों में अंतर होने से प्रविष्टि को अमान्य कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में उनकी अर्हता और पात्रता प्रभावित हो सकती है, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी अगर आपका कोई भी अगर प्रविष्टि जो है, जो समर्पित कागजात यानी जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, जो अपलोड किए हैं जो आप अपना डॉक्यूमेंट, उससे अगर वह अंतर होता है उस प्रविष्टि से तो आपको अमान्य कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में आपकी पात्रता भी और अर्हता प्रभावित हो जाएगी, जिसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो थर्ड नंबर जो है कि आवेदन के साथ समर्पित कागजातों में कोई भी परिवर्तन करने का अवसर दे नहीं है। यानी जो ऑनलाइन जब आवेदन लिया जा रहा था तो उस समय जो आप जो कागजात जो डॉक्यूमेंट्स जो उसमें अपलोड किए उसमें कोई आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ जो परिवर्तन आपको करना है कि इसमें प्रविष्टि में जो आपको मैनुअल जो आप टाइप जो उसमें करते हैं कि जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, उसका ईयर ऑफ इशूड सर्टिफिकेट, जो भी उसमें उसका डिटेल है, उसमें पासिंग डेट हो गया, पासिंग ईयर हो गया, उसमें सिर्फ उसमें आपको संशोधन हो सकता है। जो आप अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट उसमें जो एंट्री होगी उसकी प्रविष्टि। फिर जो इसमें है कि कोई भी नया प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा। इसमें कोई भी आपको नया डॉक्यूमेंट इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। आप सोचिए कि हम अपलोड करके फिर उसे अपडेट कर दें तो ये संभव नहीं है। मात्र अपीयरिंग अभ्यर्थियों के लिए पास प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं। यानी जो इसमें अपीयरिंग कैंडिडेट हैं वो अगर उनके पास प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो गया हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं। वैसे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जिनको अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड में बदलना है, उनको इसके लिए इसके संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। यानी वैसे ये शिक्षक अभ्यर्थी जो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जो हैं, अगर वो बीएड के डॉक्यूमेंट के आधार पे अगर वो अप्लाई किए हैं प्राथमिक में, तो वो अगर वो डीएलएड में बदलना चाहते हैं अपने प्रमाण पत्रों को, यानी अब वो डीएलएड भी हैं और बीएड भी हैं ऐसे अभ्यर्थी, और प्राइमरी के लिए अगर वो एलिजिबल हैं तो सोच रहे हैं कि हम बीएड के बेस पे ना डीएलएड के बेस पे हम अपना नियुक्ति को हम दावा करें, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट उसमें बदलने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए संबंध में उनको अलग से सूचित किया जाएगा।
यानी ये आयोग की तरफ से पूरा क्लियर कट इसमें कर दिया। कुल मोटा मोटी अगर यूं समझें तो आपको आज से जो है 1/9 से जो स्टार्ट हो गया है प्रविष्टियों को सही करने के लिए, जो त्रुटि उसमें गलत होगी, और 3 तक ये रहेगा, 3/9/2023 तक। इसमें जो आपका जो कागजातों को जो उसमें अपलोड किए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स को जो समर्पित किए गए, उसमें आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। अपलोडेड डॉक्यूमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो उनके अनुसार जो है आप उनकी प्रविष्टियां ही सिर्फ सही कर पाएंगे जो डॉक्यूमेंट में आपका प्रिंट है। यानी आप प्रविष्टि के अनुसार डॉक्यूमेंट नहीं आप अपडेट कर पाएंगे, अपलोडेड डॉक्यूमेंट के अनुसार ही आप प्रविष्टि को सही कर पाएंगे, यानी जो उसमें एंट्री जो है। नेक्स्ट जो इसमें जो है, जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उनके लिए डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यह व्यवस्था ये उपलब्ध रहेगा। अगर उनके पास प्रशैक्षणिक अगर प्रमाण पत्र अगर उपलब्ध हो तो वो कर सकते हैं। और जो डीएलएड और बीएड जिनके पास, जिन शिक्षक अभ्यर्थी के पास दोनों हैं और बीएड के आधार पे अगर वो अप्लाई किए हैं प्राइमरी के लिए, तो अगर वो ऐसे अभ्यर्थी डीएलएड भी हैं तो वो डीएलएड का अपलोड करने के लिए, डीएलएड का डॉक्यूमेंट पोर्टल पे अपलोड करने के लिए उनको अलग से एक सूचना उनको सूचित किया जाएगा, दिया जाएगा उनको बाद में। अभी कोई इस तरह का इनके लिए भी व्यवस्था नहीं है कि उनकी डिग्री को अपडेट करने के लिए पोर्टल पे। तो ये 31/8/2023 के ये संयुक्त सचिव परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से ये जारी किया गया है। आप अपने दोस्त फ्रेंड से इसे शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी ये जानकारी हो। अगर उनसे कोई गलतियां हो, इस प्रविष्टि में कोई त्रुटि हो तो वो सुधार कर सकें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।